हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुमार सौरभ सोनी पर। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सरकार के कितने प्रकार के अंग होते हैं और उनका कार्य क्या है। ठीक है, सरकार के अंग कहने का मतलब है मेरा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, सरकार के सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं भाई, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। जो पहला ऑर्गन होता है उसका नाम विधायिका। क्या नाम है? विधायिका। ठीक। जो दूसरा नाम है वह आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका। और जो तीसरा है वह आपका न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसका नाम है जुडिशियरी। ठीक है, जे लिख देता हूं, समझ जाइएगा आप लोग इंग्लिश वाले, जे फॉर जुडिशियरी होगा। कार्यपालिका को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, समझ जाइएगा, इससे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और विधायिका को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो इन सब का कार्य क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। विधायिका, देखिए सिंपल सा चीज है। विधायिका, विधायिका में से छिपा हुआ विधान। विधान कहने का मतलब है विधि। विधि का मतलब होता है नियम कानून। ठीक है, तो विधायिका नियम कानून बनाने का काम करती है, यानी कि लॉ मेकिंग ऑर्गन है ये। ठीक, कोई भी लॉ बनाने के लिए जो काम करता है उसको बोलते हैं विधायिका। ठीक, अब आपका लॉ बन चुका है, नियम कानून बन चुका है, उस पर अमल करने के लिए कार्य करना होगा। ठीक है, वर्क करना होगा, तो वो कार्य कराने का काम है कार्यपालिका का। किसका काम है? कार्यपालिका का। लेकिन अगर कार्य सही तरीके से मान लीजिए नहीं हुआ, ठीक है, गलत कार्य हुआ या फिर कुछ भी गड़बड़ी उसमें होता है, तो फिर न्याय दिलाना होगा हमें, और न्याय दिलाने का काम है हमारा जुडिशियरी सिस्टम, यानी कि न्यायपालिका का। ठीक है, तो यही हमारा 3 ऑर्गन है। अब विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं? तो विधायिका के अंतर्गत 2 प्रकार के, एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। एक क्या होता है? केंद्र और एक राज्य। ठीक है, पहला आपका होगा केंद्र, दूसरा होगा आपका राज्य। केंद्र मतलब कोई भी, आप सुने होंगे, कोई भी कानून कहाँ बनता है, कहाँ से पारित होकर के आता है? ठीक है, संसद से आता है कि नहीं? तो केंद्र कहने का मतलब कहाँ कानून बनेगा? संसद भवन में बनेगा। कहाँ बनेगा? संसद। ठीक है, अब ये जो आपका केंद्र कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि संसद, केंद्र मतलब संसद। अगर राज्य में बात आ जाए कि राज्य में, तो राज्य का मतलब विधानमंडल। ठीक है, कहाँ कानून बनेगा? विधान मंडल में। ठीक ना, तो अब हम लोग संसद में देखने वाले। संसद में 2 प्रकार के, आप लोग को पता है कि 2 प्रकार के सदन होते हैं। ठीक, एक उच्च सदन जिसको कि हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, एक निम्न सदन जिसको कि हम लोग बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, संसद में कितने प्रकार के हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका लोकसभा, और एक हो जाएगा आपका राज्यसभा। ठीक है, केंद्र का मतलब आपका हो गया सेंट्रल, हो गया, इसमें हो गया आपका संसद मतलब हो गया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2। ठीक, विधानमंडल। अब विधानमंडल में देखा जाए तो विधानमंडल में भी 2 आएंगे, एक विधानसभा और एक दूसरा, बोलिए, विधान परिषद। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। जिस प्रकार से हमारे यहाँ केंद्र में लोकसभा कार्य करती है, सेम उसी प्रकार से विधानसभा भी राज्य के लिए काम करती है। जिस प्रकार से राज्यसभा काम करती है संसद के लिए, केंद्र के लिए, उसी तरह से विधानसभा भी कार्य करती है। और यहाँ से जो चुन करके आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सांसद। ठीक है, हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसको बोलते हैं सांसद। यहाँ पर जो चुन करके आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कानून बनेगा कैसे वो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो कानून सबसे पहले लोकसभा से कोई भी कानून पास होगा, लोकसभा से पास होने के बाद उसका राज्यसभा से पास होना भी जरूरी है। अगर राज्यसभा मान लीजिए पास नहीं हो पाता है तो फिर कानून हमारा बनने वाला नहीं है। सेम जैसे ये कानून बनेगा तो पूरे कंट्री में लागू हो जाएगा, ये बनेगा तो ये केवल एक राज्य में ही लागू हुआ जिस राज्य ने उसको पारित किया है। यानी कि अलग अलग राज्य भी अलग अलग कानून बना सकते हैं किसी चीज को लेकर के, वो आपको पढ़ना होगा कितने प्रकार के सूची होते हैं। ठीक है,
उसके उसमें हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं तो विधानसभा जैसे यहाँ पर लोकसभा कार्य किया, विधानसभा कार्य करेगा। ठीक, विधानसभा से कानून पारित होने के बाद विधान परिषद में जाएगा, वहां से पारित होगा तो कानून बन गया। अब कानून बन गया तो कानून पर अमल कराना है, यानी कानून को लागू कराना है, वो काम कौन करेगा? तो काम करता है हमारा कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में भी जैसे यहाँ पर था केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य, उसी तरह से कार्य में भी कार्यपालिका में भी होगा यहाँ पर केंद्र और राज्य। ठीक है, बस अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक, तो केंद्र में यहाँ पर कार्यपालिका कार्य करने के लिए होंगे कौन कौन से? तो सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्र कानून बना तो उस पर पहले सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। सेम उसी तरह से राज्य के अंदर, राज्य में होंगे हमारे राज्यपाल। कौन होंगे? राज्यपाल। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति के बाद होंगे इसी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाद सॉरी उपराष्ट्रपति। ठीक है, उप राष्ट्रपति, यहाँ हो जाएंगे आपके उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाएंगे हमारे, और इनके अलावे हो जाएंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य होंगे वो सारे। ठीक है, मंत्री परिषद। यहाँ भी सेम उसी तरह से मुख्यमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री उसी तरह से यहाँ मुख्यमंत्री, और यहाँ भी हो जाएंगे क्या चीज? मंत्री परिषद के सदस्यगण। ठीक है, ये इन सारे लोगों का काम है कि कानून को क्या करना? लागू करवाना। किस प्रकार से कानून लागू होगा? इनका काम है कि पूरे देश के अंदर कैसे लागू होगा वो सिस्टम, और इनका काम है कि स्टेट यानी कि राज्य के अंदर कानून को कैसे लागू करना है वो। ठीक, इनको राज्य के अंदर कानून को लागू करना और कानून पर अमल कराने का काम करना है। इसके अलावे भी यहाँ पर होंगे कुछ अधिकारी होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक होते हैं सचिव और एक होंगे, चलिए सचिव तक हम लोग जानेंगे। यहाँ भी हो जाएंगे सचिव। आप लोगों ने सुना होगा वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव, है कि नहीं? तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सचिव। और उसको अब क्या करना है? उसको जिला के मतलब जिला लेवल पर क्या करना है? कानून को लागू कराना है ना, तो यहाँ पर अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अधिकारी। यहाँ भी हो जाएंगे अधिकारी। अधिकारी मतलब समझ चुके होंगे आप। ठीक है, जिला लेवल पर कानून को लागू कराने के लिए, है ना। तो आगे हम लोग जानने वाले कानून तो चलिए लागू हो गए, यहाँ पे सिग्नेचर हुआ, देश के लिए कानून बनाया तो राष्ट्रपति करेंगे नहीं। ठीक है, और लागू कराने का काम ये सारे मिल करके करेंगे देश में, और ये सारे लोग मिलकर काम करेंगे कहाँ? कार्यपालिका के लिए, मतलब राज्य में स्पेशल। ठीक है, 28 हमारा राज्य है तो 28 राज्यों के अंदर क्या होंगे? ये सारे लोग कानून बना सकते हैं। अब हम लोग आज के देखने वाले हैं जो वो है हम लोग का न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका मान लीजिए कहीं पे कोई गड़बड़ी हो गया, ठीक है, कोई केस वगैरह कर दिया, तो हम लोग केस कहाँ करेंगे? वही तो जानना है। केस कहाँ? डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में केस हम लोग कर देंगे? वैसा थोड़े ना, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा लेवल का कोर्ट है वो तो है हम लोग का सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो आता है वो है हम लोग का हाई कोर्ट। ठीक है, उससे लोअर लेवल का जो हमारे पास है वो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये एससी का कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। चलिए समझ जाएगा आप लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब बताइए इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक ही ना सुप्रीम कोर्ट है। अब सारे लोग वहां पर जाकर के क्या करेंगे? केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से केस कर देंगे, तो ऐसा थोड़ा ना सुप्रीम कोर्ट सबका सुनवाई कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग भी कोर्ट बनवाए गए हैं। अगर आपके राज्य में कोई इश्यू है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले केस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका केस वहां पर मान लीजिए आप वहां पर आप क्या होता है, आप सहमत नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से, फैसला से, जस्टिस से, तो आप उसको हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहां भी आप सहमत नहीं है, ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेवल बनाया गया। तो इस तरह से हम लोग का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल करके एक सरकार, एक प्रकार पूरे सिस्टम को चलाते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक ऑर्गन हमारा न रहे, कोई भी एक ऑर्गन न रहे, तो जो सरकार हमारे पास वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग का कार्य बिल्कुल रुक जाएगा। जैसे हम लोग के पास ऑर्गन क्या है? हाथ पैर ये सब है ना, अगर कोई एक